चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने कहा था, तो मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ अपने डेस्कटॉप पे, यहीं से स्टार्ट करेंगे हम। फोल्डर बना लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम एक्सेल स्टार्ट करने जा रहे हैं तो हमको एक फाइल क्रिएट करना है। तो पहली बात कि मैं यहाँ से जाऊं और मैं यहाँ पर लिखूं एक्सेल। यहाँ पे स्टार्ट पे जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आल प्रोग्राम्स के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिलेगा अगर आप बहुत पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं विंडोज का तो। और वहां पे जाएंगे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर MS एक्सेल मिल जाएगा। ठीक, या तो वहां से स्टार्ट कर लें या सर्च पे लिखेंगे एक्सेल तो भी मिल जाएगा। यहाँ क्लिक करके भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये तो दो जगह है हमारे पास। ठीक, और तीसरी जगह है, मैं सबसे पहले यहीं पे राइट क्लिक कर रहा हूँ। अक्सर डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करते हैं या कहीं राइट क्लिक करते हैं तो एक न्यू का ऑप्शन आता है। इस न्यू के ऑप्शन पे क्या देख रहा हूं मैं, इसमें काफी ऑप्शंस है। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट है, बिटमैप इमेज है, सब कुछ ही है। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट दिख रहा है। मैं सबसे पहले यही क्लिक करने वाला हूँ। एक शीट क्रिएट कर दी इसने हमारे लिए और कहा नाम दो। मैंने कहा वर्कशॉप डेमो। दरअसल इस शीट से स्टार्ट नहीं करेंगे हम, सिर्फ देख रहे थे कि इसको बना सकते हैं। बना लिया और बनाने के बाद मैं इस पे डबल क्लिक कर रहा हूँ तो इसने हमारे लिए MS एक्सेल ओपन कर दी है। ठीक, स्प्रेडशीट बोलते हैं इसको, हमारे सामने खुल गई है। मैं इसको बंद कर रहा हूँ, इसको बंद कर रहा हूँ। ठीक, और वापस चलता हूँ स्टार्ट पे, यहाँ लिख रहा हूँ एक्सेल, एंटर। एक इसने हमारे लिए ऑप्शन खोल दिया। नीचे यहाँ पे आपको रिसेंट का ऑप्शन दिख रहा है। रिसेंट में देखिए एक्सेल के अलग अलग वर्जन में ये चीजें अलग अलग जगह होती हैं। मैं बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहा हूँ। ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि अंदर का जो एनवायरनमेंट है, जो कुछ यूज करेंगे सब सेम होगा, फॉर्मूले वही लगेंगे। लुक वाइज चेंज होता रहता है, जरूरी भी है। ठीक, तो रिसेंट में क्या होता है, अभी हमने रिसेंटली जो ऑप्शन ओपन किया था वर्कशॉप डेमो, वो दिख रही है कि रिसेंटली ये ओपन की थी। अगर हमें इसे ही ओपन करना है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। अगर इसको नहीं ओपन करना है और नई फाइल बनाना है तो हम यहाँ पर जाएंगे ब्लैंक वर्कबुक पे। आगे बहुत कुछ है बट हम ये ब्लैंक वर्कबुक इसी पे रहेंगे आज। स्टार्ट कर ली, ये भी हमारे लिए एक वर्कबुक ओपन कर देता है। अगर आपको इसमें कुछ लिखना है, एंट्री करनी है तो आप एंट्री कीजिए। सेव करना है, फाइल पे जाइए, सेव का ऑप्शन दिख रहा है। ये न्यू मतलब क्या है, नई फाइल बनाने के लिए। ओपन मतलब क्या है, पुरानी फाइल को ओपन करने के लिए। सेव पे गए, कहाँ पे सेव करना है, नेटवर्क ड्राइव भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। डिपेंड करता है कि आपके पीसी का एनवायरनमेंट कैसा है, उस हिसाब से लोकेशन देगा। बट यहाँ दिस पीसी मीन्स माई कंप्यूटर। क्लिक किया मैंने, अब सारी लोकेशंस हैं हमारे पास कि हमको कहाँ जाना है। ये रिसेंट लोकेशन दिखा रहा है। यहाँ से भी आप अपनी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। ये देखिए सी यूजर सैयद, ये आपका यूजर नेम है। डेस्कटॉप ये फोल्डर का नाम, या फिर आप यहाँ से भी जा सकते हैं। जैसे मुझे डेस्कटॉप पे जाना है, मैं डेस्कटॉप पे गया। अगर मुझे नया फोल्डर बनाना होगा तो यहीं पे राइट क्लिक करके या ये न्यू फोल्डर पे क्लिक करके मैं बना सकता हूँ। ठीक, मुझे वही फोल्डर यूज करना है। मैंने कहा एक्सेल वर्कशॉप के अंदर, मैंने कहा वर्कशॉप, फाइल का नाम मुझे चेंज करना है। मैंने आज कहा 2022 मार्च और 13 और मैंने सेव कर दिया। ठीक, तो ये हमने दोनों तरीके से फाइल बनाया। और मैं फाइल पे जाऊं, अगर न्यू पे क्लिक कर दूं तो क्या होगा, फिर से ये नई फाइल लेकर के आएगा हमारे लिए। ये बनी बनाई टेम्पलेट्स हैं। ये ब्लैंक वर्कबुक है जिसमें हम सब कुछ बना सकते हैं। फिर से नई वर्कबुक तैयार कर लिया हमने। बनी हुई वर्कबुक ओपन करना है तो ये रहा ओपन का ऑप्शन। न्यू के बाद ओपन पे क्लिक किया, जो रिसेंट थी वो दिख रही है। बट अगर रिसेंट में नहीं थी तो वापस से मैं दिस पीसी पे गया। ये सब जो ये खोल करके ला रहा है ऑप्शन सारे हमारे लिए, क्योंकि क्योंकि ये रिसेंट में है। रिसेंट मतलब विंडोज के रिसेंट में है। ये फोल्डर्स मैंने एक्सेस किए होंगे। ठीक, बाकी आप यहाँ से जाइए, आपको जिस ड्राइव में जाना है, जहां भी जाना है। मैंने फिर कहा ये लेफ्ट साइड वाला मेन्यू बहुत काम का होता है। मैं डेस्कटॉप पे गया, एक्सेल वर्कशॉप में गया और ये वाली मैंने ओपन कर आ गई। ठीक, अब अगली चीज आती है सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस होता है। हुआ क्या कि मैंने इसको ओपन किया, मैंने इसमें कोई चेंज किया, यहाँ 13 लिखा। कंट्रोल एस शॉर्टकट होता है।
क्या होता है, CTRL+S लिखते हैं। CTRL मतलब कंट्रोल की बनी होती है, तो कंट्रोल S से भी सेव कर सकता हूँ। और फाइल पे जाकर के यहाँ क्लिक किया मैंने, ये सेव हो गया। मैं इसको बंद कर रहा हूँ, बंद, यहाँ से डबल क्लिक करके ओपन कर रहा हूँ। ठीक, तो जो सेव किया था वो डेटा इसमें। तो जब भी एक फाइल आप ओपन करते हैं, उसमें कुछ चेंजेस करते हैं और फिर अब उन चेंजेस के साथ उसको आप सेव करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे आप क्या करते हैं, उस टाइम पर आप सेव ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। बट अगर आपने एक फाइल को ओपन करा, यहां से जाके ओपन करा, या हमारे सामने जो फाइल ओपन है वो है, और इसमें आपने कुछ चेंज किया, इसमें आपने कुछ चेंज किया, ये चेंजेस आप चाहते हैं कि जो एग्जिस्टिंग फाइल है, जो फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, उसमें ना हो, अलग से एक फाइल बने, अलग से एक फाइल बने, कुछ ऐसा कि हम एक नई फाइल बनाते, इसका कंटेंट वहां कॉपी करते और उसमें ये चेंजेस ले जाके लगाते थे। ऐसा फील लेना है, इस टाइम पे आप सेव एज ऑप्शन का यूज करेंगे। सेव एज किया, जो भी डायरेक्टरी फोल्डर चूज करना है, और यहाँ पर मैं अंडरस्कोर न्यू लिख रहा हूं। चलते हैं, ये वर्कशॉप पुरानी वाली फाइल है, ओपन करता हूं, इसमें सिर्फ A और B है, और ये न्यू वाली फाइल है, इसमें ABC तीनों मौजूद है। तो ये हमने फाइल ओपन करना, फाइल सेव करना, सेव एज करना देख लिया। बाकी अगर आपको अपनी बनी हुई वर्कशीट प्रिंट करना है तो प्रिंट पे जाइए। अब यहाँ से आप प्रिंटर सेलेक्ट करते हैं, मेरे सिस्टम से कोई प्रिंटर नहीं लगा हुआ है, तो मैं PDF जनरेट कर लेता हूँ इसकी। ठीक, तो ये आपने PDF सेलेक्ट किया, प्रिंटिंग वाला फील दे देगी, और अब यहाँ से मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ। पूछ रहा है कहाँ सेव करना है, वही चीज, वापस गया मैं डेस्कटॉप पे, एक्सेल वर्कशॉप, यहाँ मैंने किया प्रिंटेड शीट, प्रिंट कर दिया, बंद कर रहा हूँ इसको। ये देखिए PDF बन गई आपके एक्सेल की, और ये यहाँ ABC तीनों वैल्यूज एज के साथ आ गई। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देख, चलिए तो हम एक वर्कशीट स्टार्ट कर लेते हैं, और फिर हम सारा काम उसी पे करेंगे, अब उसके बाहर नहीं आएंगे। ठीक, दिन में से कोई भी ले सकते हैं, बाकी दोनों मैं ये डिलीट कर रहा हूँ। रहने देते हैं, स्टार्ट कर लेता हूँ इसको। ठीक, ये डिलीट कर दे रहा हूँ, इस कंटेंट का हमें कोई काम नहीं है। ठीक, और अब देखते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने ओपन देख लिया, सेव देख लिया, सेव एज देख लिया, प्रिंट देख लिया, ठीक, और प्रिंट करके PDF बनाना भी देख लिया है। ठीक, अब कुछ नॉर्मल सी चीजें हैं, वैसे तो बहुत नॉर्मल है, बट देखते चलते हैं ताकि हमें पता होनी चाहिए। ठीक, लेट अगर यहाँ कुछ लिखा हुआ है, मान लीजिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं नेम, और यहाँ लिख दे रहे हैं क्लास। ठीक, यहाँ कुछ नाम लिख देते हैं, और यहाँ क्लास लिख देते हैं, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 6। ठीक, अब कॉपी करना है, कट करना है और पेस्ट करना है, इसका क्या सिस्टम है। तो मान लीजिए कि मुझे ये डेटा कॉपी करके नीचे लेके आना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, यहाँ ऊपर दिख रहा होगा कट, कॉपी, पेस्ट, ये मैंने यहाँ से कॉपी करा। जैसे अगर सिंगल कॉलम कॉपी करते, अभी तक आप कुछ कॉपी करते थे, पेस्ट करते थे, वैसा ही चला जाता था। यहाँ देखिएगा ये 2 कॉलम है, ये 2 कॉलम, 2 है ना, ये कॉलम्स है, ABCD, ये कॉलम्स है, ये 1 2 3 4 ये रोज है, रो और कॉलम, और रो और कॉलम के मिलने पे जो कंप्लीट हो रहा है ये सेल है। ठीक, तो अभी हम ये कॉपी कर रहे हैं। ठीक, Ctrl+C से भी कॉपी होगा, और कॉपी पे क्लिक करके भी कॉपी होगा। यहाँ आ गया, देख रहे होंगे एक कॉलम में है, और मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, मैंने पेस्ट किया, क्या हुआ, अपने हिसाब से वो कॉलम और रो एडजस्ट कर लेता है। मतलब अगर मैं ये पूरा डेटा ऐसे कॉपी कर लूं, पूरा डेटा ऐसे कॉपी कर लूं और यहाँ जाके पेस्ट कर दूं, तो ये अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, इसके लिए आपको कोई मेहनत नहीं करना है। ठीक, कट करेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए मैंने ये डेटा यहाँ सेलेक्ट किया और जाके कट कर लिया, और यहाँ जाकर के पेस्ट कर दिया। तो देखिए जब कॉपी किया था तो जहां से कॉपी किया था वहां एग्जिस्ट कर रहा था, कट किया तो वहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगा अब। ठीक, तो ये कट, कॉपी और पेस्ट क्लियर हो गया। अब चलते हैं अगली चीज देखने, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मजेदार चीज है, ये है फॉर्मेट पेंटर। देखते हैं क्या करता है।
अब मैंने मूलचंद की एंट्री की थी, साथ में मैंने इसको ठीक है कलर दे दिया था, नाम को मैंने बोल्ड कर दिया था और फॉन्ट मैंने चेंज करके ये लगा दिया था। ये अगर जैसे ये छोटा आ रहा है ना, ये ऊपर यहाँ पे देख रहे होंगे कर्सर चेंज हो रहा है, और करेंगे तो ये कर्सर चेंज हो जा रहा है। जब ये ऐसा होगा, अगर इस टाइम पे एक तो आप इसको पकड़ के ड्रैग करके भी, क्लिक करके ड्रैग किया छोड़ेंगे तो भी ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा कम ना हो, बस जितने में टेक्स्ट आ रहा है उतना ड्रैग हो जाए, तो जब ये कर्सर ऐसा चेंज हो तो यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए। जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया ये अपने आप शिफ्ट हो जाएगा, और कोई उससे लंबा टेक्स्ट आ जाएगा कल को तो क्या होगा, मुझे यहाँ पर आना है और डबल क्लिक करना है, ये अपने आप सेट होता रहेगा। ठीक, तो अब क्या था कि मैंने ये सेट कर दिया इसका फॉन्ट बोल्ड, बल्कि मैंने इसको इटैलिक भी कर दिया, फॉर्मेटिंग लगा दी है इस पे। मैं चाहता हूं कि बाकी जो है उन पे भी सेम फॉर्मेटिंग लग जाए, तो क्या करूंगा, तो मुझे इसकी फॉर्मेटिंग कॉपी करके ले जाना है। फॉर्मेट जो तैयार किया है, इस पे कलर लगाया है, बोल्ड किया है, वो चीज कॉपी करनी है। उस चीज के लिए फॉर्मेट पेंटर यूज होता है। ये मैंने इस पे क्लिक किया, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर दिया जाके। अब फॉर्मेट पेंटर देख रहे होंगे कर्सर चेंज हो गया, एक प्लस का आइकन बन गया उसके आगे। अब मुझे जिस पे ये फॉर्मेटिंग लगाना है उन सबको मैं सेलेक्ट करूंगा एक बार और इसको छोड़ दूंगा। देखिए सब पे सेम फॉर्मेटिंग लग गई। ये फॉर्मेट पेंटर है। होता क्या है, एक्सेल की शीट में किसी ने आपको तैयार करके दिया, उसमें कुछ फॉर्मेटिंग लगी हुई थी। अब क्या परेशानी आती है कि आपको आइडिया नहीं लगता ना कि भाई क्या फॉर्मेटिंग लगी हुई है। अब मैं इसको देख करके कितना देखूंगा, अच्छा फॉन्ट क्या है, साइज क्या है, बोल्ड है, इटैलिक है, 10 फॉर्मेटिंग लगी हुई है, तो 10 की 10 कैसे कॉपी करूंगा। एक बार में फॉर्मेट पेंटर आपके लिए ये काम कर देगा। तो ये हमने फॉर्मेट पेंटर भी देख लिया है। अब आगे चलते हैं, कुछ और चीजें देखते हैं छोटी छोटी सी। यहाँ बीच में कुछ और भी नाम डाल देता हूं। और ठीक, अब पता चला कि ये एंट्री तो कर चुका था मैं। अब मुझे पता चला कि इसके लेफ्ट साइड में एक सीरियल नंबर का भी कॉलम था, लेफ्ट साइड में एक सीरियल नंबर का भी कॉलम था। तो अब क्या मैं ये सब कुछ डिलीट करूं, या फिर मैं क्या करूं, यहां से इसको कट करूं, यहां लाके पेस्ट करूं, यहां से इसको कट करूं, यहां लाके पेस्ट करूं। बट 2 कॉलम थे तो कट पेस्ट कर लिया, 200 कॉलम होते तो क्या करते, और 2000 कॉलम होते तो क्या करते। तो अब इस टाइम पे मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, वापस से अनडन कर देता है, जो भी था वापस पीछे चला गया। आप यहाँ पे कॉलम इंसर्ट करना है तो आप ए पे गए और राइट क्लिक किया, जहां इंसर्ट करना है। ठीक, राइट क्लिक किया और देखिए इंसर्ट का ऑप्शन आ गया। उस वक्त क्यों नहीं आ रहा था, मैंने कुछ कट कर रखा था तो वो सोच रहा था कि हम पेस्ट करना चाह रहे हैं, बट हमको कट पेस्ट नहीं करना था। हमने कहा इंसर्ट, जैसे ही आप इंसर्ट करते हैं कॉलम लेफ्ट साइड में इंसर्ट होता है और रो अप में इंसर्ट होती है। रो अप में इंसर्ट होती है का क्या मतलब, मान लीजिए अजय के ऊपर मुझे एक रिकॉर्ड विजय का डालना था, तो मैं 4 पे आऊंगा और इंसर्ट कर दूंगा, 4 के ऊपर एक रो इंसर्ट हो जाएगी। इससे काफी बेनिफिट मिलता है। मैंने यहाँ विजय का रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया। एबीसी को भी किसी क्लास में पढ़वा देते हैं, इस क्लास में एडमिशन करवाते हैं इसका। सीरियल नंबर का भी कॉलम था। अब अगर मैं कहीं पे ये शीट बना रहा होता तो मुझे पता है कि 1 से लेकर के और 8 यानी कि 7 तक सीरियल नंबर मुझे लिखने पड़ेंगे, ऐसे 1 2 3 4 लिखने पड़ते। ठीक, तो एक्सेल का क्या बेनिफिट है, एक्सेल कहता है कि कोई भी 2 नंबर बताइए, आप इसको कोई भी सीरीज बना देगा आपके लिए, और आप इसको ड्रैग कीजिए, आपके लिए सीरीज तैयार कर देगा। सीरीज तैयार कर देगा का क्या मतलब है, सीरियल नंबर में तो आपने देख लिया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बेहतरीन। आपके लिए सीरियल नंबर ये लिख रहा है, जितने लिखना चाहिए, जहां तक ड्रैग करेंगे सीरियल नंबर तैयार। मतलब 1 लाख 1 मिलियन सीरियल नंबर आप एक सिंगल ड्रैग से तैयार कर सकते। बहुत अच्छा। बट ये और भी आपके लिए कुछ काम करेगा। मैंने कहा पहला नंबर 3 है, दूसरा नंबर 6 है, देखते हैं क्या करता है। देख रहे हैं, 3 की टेबल लिख दी इसने आपके लिए। ठीक, यानी कि आपको टेबल लिखनी है, आपको 14 की टेबल लिखनी है, आपको 2 नंबर पता होने चाहिए। ठीक, और अब आप जैसे ही इसको ड्रैग करेंगे ये आपके लिए टेबल लिख देगा। ठीक, तो ये कह रहा हूं सीरीज है। सीरीज मतलब कि अगर आपने एक नंबर दिया, दूसरा नंबर दिया, तो ये उस हिसाब से एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी है
खुद परफॉर्म करेगा। इसीलिए ये MS एक्सेल है और आज तक चल रहा है। ठीक, और क्या कर सकता है ये हमारे लिए? सपोज दैट आपको वीक नाम लिखने थे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे लिखना था आपको ऐसे। ठीक, तो क्या करना है? लिखना है और ड्रैग करना है। ये आपके लिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, वीक के सारे नाम लिख देगा। ठीक, दिन के नाम लिख देगा। और क्या कर सकता है? इसीलिए सीरीज है, हर सारी सीरीज चल रही है इसके पास। आपको जनवरी फरवरी लिखना था, किसी भी स्पेलिंग पे मत जाइएगा गलत हो जाए तो। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून सारा इसने आपके लिए लिख दिया और ड्रैग कर दे तो दिसंबर पे आ जाएगा। ठीक, देख रहे होंगे कितना आसान है। अब आपने कहा कि 3-3 लेटर वाला लिखना है, तो क्या ये लिख पाएगा क्या? 3-3 लेटर में भी लिख देगा। ये MS एक्सेल है और इसलिए इसके पास इतनी पावर है, इसलिए इतना फेमस है। ठीक, तो ये हमने करके देखा कि ये भी कर रहा है ये हमारे लिए। और क्या कर सकता है ये हमारे लिए? टेबल लिख सकता है, वीकडेज के नाम लिख सकता है, जनवरी फरवरी लिख सकता है। अब बारी आई, आपने कहा कि सर लेकिन यहाँ पे जो हमें मंथ एंटर करना था वो जनवरी ही एंटर करना था बार बार, और मैं जब ड्रैग कर रहा हूँ इसको तो मंथ के नाम चेंज कर दे रहा है। जब ड्रैग कर रहा हूँ तो मंथ के नाम चेंज कर दे रहा है। बेनिफिट भी है, बट अगर यूज करना नहीं आता है तो दिक्कत भी होगी। हमने कहा बात तो सही है, अब क्या करें? पहली बात, ये कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता चलता हूँ। कब तक? 2000 है तो। या फिर आप एक और चीज गौर करेंगे, अगर मैं यहाँ पे जे लिखूं तो ये अपने ऊपर के रो, जितनी रोज हो उनमें उस पर्टिकुलर कॉलम में जो भी वैल्यूज हैं उनमें से जो मैच कर रही होगी स्पेलिंग, उसको उठा के ले आएगा। अगर मैं सिर्फ जे लिख के एंटर प्रेस करूं तो ये देख रहे होंगे लिख करके आ रहा है, बेहतरीन स्पीड में आएगा। और अगर इसमें जनवरी और फरवरी दोनों एग्जिस्ट करता है, जनवरी और फरवरी दोनों एग्जिस्ट करता है, तो क्या होगा? अब अगर मैं यहाँ एफ लिखूंगा, इस एफ की वजह से दिक्कत हो रही है। ठीक, तो फरवरी भी उठ करके आएगा। ये अपने ऊपर वाले कॉलम में से मैच कराता है वैल्यू, जो भी मैच कर रही होगी आपको सजेशन दे देगा। बट इससे हमारा मसला नहीं हल हुआ ना। हमारा मसला तो ये था कि अगर 2000 जनवरी लिखना है तो क्या करें? तो क्या करना है कि 2 बार लिख दीजिए उसको और अब पकड़ करके ड्रैग कर लीजिए। समझ जाएगा कि आपको दूसरा मंथ नहीं चाहिए, यही वाला मंथ बार बार चाहिए। तो ये हमने कई चीजें देखा, सीरियल नंबर देखा, सीरीज देखा, मंथ के नाम देखा, डेज के नाम देखा, 3 लेटर में मंथ के नाम देखा, और अगर सेम नाम बार बार चाहिए तो क्या करना है ये भी देखा। ठीक, अब एक और चीज देखता चलता हूँ साथ में। नोट्स बनाने की कोशिश मत करिएगा, नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा वीडियो ऐसे ही रिकॉर्ड करके दे दूंगा। ठीक, तो सारा फोकस रखिएगा अपने लर्न पर। और क्या कर सकता हूँ? मान लीजिए कोई चीज मेरे पास लिखी हुई थी टू की टेबल पे, ये ऐसे लिखी हुई थी। अब कॉपी कर लिया मैंने इसको यहाँ से, ठीक, और ले गया यहाँ पेस्ट करने के लिए। तो अगर मैं पेस्ट करूंगा तो हमको पता है कि ये अगर वर्टिकल है तो वर्टिकल ही पेस्ट हो रही है, वर्टिकल है तो वर्टिकल ही पेस्ट हो रही। अब हमें इसको हॉरिजॉन्टल पेस्ट करना है, चेंज करना है, 2 4 8 ऐसे लिखना है, ठीक, कॉलम वाइज। तो हम क्या करेंगे? तो अब अगर आपका ओल्ड वर्जन है तो भी, नया वर्जन है तो भी, देखिए ये ऊपर ये लेटेस्ट वर्जन है इसलिए मेरे में यहाँ पे ये ऑप्शन दिख रहे हैं पेस्ट में, बट ऐसे पेस्ट ऑप्शन हर वर्जन में नहीं आते हैं। लेकिन ये पेस्ट स्पेशल हर जगह होता है। हम क्या करेंगे? हम इस पेस्ट स्पेशल में जाएंगे, जाते हैं, इसमें बहुत कुछ है, देख रहे होंगे। पेस्ट कर रहा है, फॉर्मूला पेस्ट कर रहा है, वैल्यू फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग पेस्ट कर रहा है, सब कुछ। कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, नो बॉर्डर्स, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, और ट्रांसपोज। जैसे ही आप ट्रांसपोज करेंगे, जो वर्टिकल का था उसको हॉरिजॉन्टल बना दिया, रिवर्स कर देगा, हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल, वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल बना देगा। ठीक, तो ये पेस्ट स्पेशल की बहुत पावरफुल चीज थी। और एक चीज, पेस्ट स्पेशल पे आए हैं तो पेस्ट स्पेशल की एक और चीज देखते चलते हैं। मान लीजिए भी देखेंगे इस चीज को फिर से। यहाँ 2 था, यहाँ 2 था, और सम करा मैंने कहा इज इक्वल टू सम, और मैंने कहा A 27। अभी फिर से इस चीज को देखेंगे फॉर्मूले में,
तो A27 कहने का क्या मतलब था, पहले कॉलम का नाम बताते हैं, तो देख रहे होंगे कि वो कॉलम कौन सा है, ए, कॉलम कौन सा है, ए, और रो कौन सी है, 27। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, A27। ठीक, तो ये A27 हो गया। ठीक, अब कॉमा, तो अब अगर वो A27 था तो उसके बगल में जो है वो उसका कॉलम चेंज हो गया B और वैल्यू रहेगी 27। मैंने कहा इन दोनों को सम करना है, ऐड कर दिया इसने, 4 आ गया। ठीक, अब ये आंसर कॉपी करके कहीं और ले जाना था, तो मैंने यहां से इसको कॉपी किया, कॉपी पे क्लिक किया और ले गया यहाँ पे और पेस्ट कर दिया। क्या हुआ, 0 हो गया। क्यों हुआ 0, उस पर अभी बात करते हैं। ऊपर देख रहे होंगे यहाँ फॉर्मूला दिख रहा है, या इस पे मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, डबल क्लिक या F2, डबल क्लिक या F2, या तो F2 दबा दे या इस पे डबल क्लिक कर दे, दोनों ही केस में अंदर जो भी फॉर्मूला है वो दिखने लगेगा आपको, नहीं तो वैल्यू दिखेगी। देख रहे होंगे फॉर्मूला चेंज हो गया, यहाँ पे कुछ और जोड़ रहे थे, यहाँ कुछ और आ गया। ये फॉर्मूला क्यों चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब कुछ अभी देखेंगे। बट अभी मुद्दा था कि मुझे ये 4 कॉपी करना था। मैंने कहा कॉपी करते हैं, चलते हैं, यहाँ पेस्ट करना है, राइट क्लिक किया, गए पेस्ट स्पेशल के अंदर, और देखिए क्या क्या ऑप्शन, पेस्ट, फॉर्मूला, फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, नो बॉर्डर, कीप सोर्स फॉर्मेट, ट्रांसफॉर्म, पेस्ट वैल्यूज, वैल्यू। तो जैसे ही आपने पेस्ट वैल्यूज के अंदर वैल्यू वाला ऑप्शन चूज किया, मैं फिर से क्लिक कर देता हूँ, राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल में गए, पेस्ट वैल्यूज के अंदर ये रहा वैल्यू, जैसे ही क्लिक किया अब ये फॉर्मूला नहीं आया, फॉर्मूला कॉपी करके नहीं आया, उसकी वैल्यू पेस्ट हुई। तो अगर कभी किसी फॉर्मूले से जो वैल्यू जनरेट हो रही, अक्सर जरूरत पड़ती है कि वैल्यू कॉपी करना होता है, समझ में नहीं आता, जब भी कॉपी करते हैं फॉर्मूला कॉपी होता है और वो भी चेंज हो जाता है, मतलब यहाँ पर वो A27 और B27 को नहीं ऐड कर रहा है, बदल गया, तो ये चीज होती है। ठीक, तो पेस्ट स्पेशल बहुत जबरदस्त चीज है, सारे ऑप्शन देखिएगा उसके। ठीक, तो हमने वैल्यू कॉपी करके भी देख लिया, हमने ट्रांसपोज करके भी देख लिया, अब हम आगे चलते हैं। ये फॉन्ट वाला पार्ट है हमारा। हमने देखा कि अगर हम किसी चीज को सेलेक्ट करें, हम बोल्ड कर सकते हैं, बोल्ड मतलब थिक हो जाएगी थोड़ा सा, इटैलिक कर सकते हैं, इटैलिक में क्या होगा, थोड़ा सा टिल्ड हो जाएगी, अंडरलाइन कर सकते हैं, इसके नीचे लाइन खिंच जाएगी। ठीक, ये सेल के बॉर्डर्स चेंज करने के लिए, लेफ्ट बॉर्डर रहेगा, राइट बॉर्डर रहेगा, क्या होगा, टेबल्स के लिए है। फिर ये वाला कॉलम क्या करेगा, फिल कलर है, क्या करेगा, मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ ट्यूसडे को, और ये क्लिक करता हूँ। बैकग्राउंड में जैसे आप हाइलाइटर यूज करते हैं, ये बिल्कुल हाइलाइटर की तरह काम करेगा, बैकग्राउंड चेंज कर देगा। लेकिन अगर आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो ये अल्फाबेट वाला काम आएगा, यहाँ से जाइए, जो सा टेक्स्ट कलर चाहिए सेलेक्ट कर लीजिए, टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा। और इससे क्या होगा, अगर कलर चेंज कर दूं तो बैकग्राउंड का कलर चेंज होगा। ठीक, दिख रहा, बहुत खूबसूरत बना सकते हैं आप अपनी शीट को। ठीक, और क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, ये दो ए अल्फाबेट दिख रहे होंगे, मान लीजिए आपको इसकी साइज चेंज करनी थी, तो मैं यहां से भी जा करके चेंज कर सकता हूँ। ठीक, और मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूंगा तो ये साइज बढ़ेगी, इस पे क्लिक करूंगा तो साइज कम हो जाएगी। तो ये तो थे फॉन्ट्स वाले ऑप्शन। आगे चलते हैं, इंडेंटेशन देखते हैं। लाइक मैं ये जुलाई पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक, ये इंडेंटेशन है, बहुत माइनर सा डिफरेंस दिख रहा होगा। ठीक, देखिए इंडेंटेशन क्या होता है, लेफ्ट से लिखना है, राइट से लिखना है, बीच में लिखना है, ऊपर लिखना है, जस्टिफाई लिखना है, ये सारे इंडेंटेशन है, ये बने हुए हैं। ठीक, ये अप साइड में टच रहेगा, ये लेफ्ट से लिखेगा, ये राइट इंडेंटेशन है, ये बीच में रखेगा। ठीक, ये ऊपर वाले जो है ये वर्टिकल वाले हैं, ऊपर अगर कॉलम में कोई वैल्यू है तो अपर साइड में रहेगी, लोअर में रहेगी, मिडिल में रहेगी, अगर आपका कॉलम चौड़ा है। ये वाले जो है ये तीनों हॉरिजॉन्टल है, लेफ्ट से लिखना है, राइट से लिखना है, या सेंटर में रखना है। ठीक, तो ये इंडेंटेशन है। ये लेफ्ट साइड में अगर कुछ वैल्यू छोड़ी होती है तो कितना स्पेस रखना है, कितना कम रखना है, उसके लिए है। स्पेशली जब आप बुलेट्स वगैरह लगाते हैं तो ये आपके काम आता है। लेफ्ट साइड से आप डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो अंदर वाले बुलेट में चला जाता है, राइट लेफ्ट करते हैं तो बाहर वाले बुलेट में आ जाता है। ठीक, अब आते हैं बहुत ही जरूरी ऑप्शन पे, और यहाँ ऊपर एक मैं रो इंसर्ट कर रहा हूँ, राइट क्लिक कर रहा हूँ मैं,
एक रो इंसर्ट कर रहा हूँ, एक या दो रो इंसर्ट कर दे रहा हूँ। मान लीजिए कोई हेडिंग डालनी थी, ये जो सारा काम मैं कर रहा था, तो मैं चाहता था कि एक हेडिंग डालूं, तो मैं कहाँ लिख दूं? यहाँ पे लिख दूं अपनी हेडिंग? सही नहीं लगेगा। मान लीजिए इसको बोल्ड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट सही नहीं। तो चौड़ी सी हेडिंग पड़े, बड़ी सी, ठीक। क्योंकि अगर मैं अभी इस हेडिंग की साइज बढ़ाना शुरू कर दूं, इस हेडिंग की साइज मैं कितनी कर दूं? 40 कर दूं, क्या होगा? ये कॉलम चौड़ा हो जाएगा, ये कॉलम चौड़ा हो जाएगा, और बढ़ाता चला जाऊंगा और बड़ा हो जाएगा, तो मेरी शीट डिस्टर्ब होगी। तो ऐसा नहीं कर सकता। और मैं चाहता हूँ कि हेडिंग बड़ी सी आए ऊपर, ठीक। तो उस केस में क्या करना होता है? उस केस में क्या करना होता है, जितने में आपको हेडिंग चाहिए, तो जो मेरी पूरी शीट है मैं इसको ऐसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक। या इधर वाला मैं हटा देता हूँ, बहुत चौड़ा हो जाएगा ये। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फिर भी इसकी कोई जरूरत नहीं है। मान लेते इतनी बड़ी शीट थी हमारी। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं ऊपर वाले सारे कॉलम्स को सेलेक्ट करूंगा, ठीक। यहाँ मर्ज एंड सेंटर पे जाऊंगा और मर्ज एंड सेंटर कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हेडिंग, ठीक। और मैं इसको वापस से सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक। और यहाँ से फॉन्ट साइज हमने 40 करी थी, मैं 40 कर दे रहा हूँ। बढ़ा सकते हैं यहाँ से जितनी भी चाहे, ज्यादा बढ़ा दिए। मतलब विड्थ भी तो देखनी है ना, विड्थ आपने 2 ही कॉलम की दी हुई है। अगर ऐसी कोई जरूरत हो तो आप इसके ऊपर और रो इंसर्ट कीजिए, ठीक। और इस पूरे को सेलेक्ट कीजिए और मर्ज कर दीजिए, ठीक। अब और बड़ा कर लीजिए इसको। मतलब जितना आपको बड़ा करना है आप कर सकते हैं। कॉलम आपको बढ़ाने पड़ेंगे, बट आपको समझ में आ रहा होगा कि विड्थ से फर्क नहीं पड़ेगा। कॉलम और इंसर्ट कर दीजिए, और कॉलम इंसर्ट कर दीजिए, और इस पूरे को सेलेक्ट कीजिए। जब पहली बार क्लिक करूंगा तो पूरे में से रिमूव हो गई फॉर्मेटिंग, और फिर क्लिक करूंगा तो पूरे में लग गई। तो दिख रहा होगा इतनी बड़ी हेडिंग। जैसे आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है, XYZ कॉलेज, XYZ इंजीनियरिंग कॉलेज, XYZ इंटर कॉलेज, अब आप यहाँ पे लिख सकते है ना। अब इस हेडिंग से क्या होगा, इस शीट पे फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसा फील करेगा कि एक ही कॉलम है, ठीक। तो ये मर्ज करते हैं, कहते हैं सेल को मर्ज कर दिया आपस में। 2 सेल को, 3 सेल को, 4 सेल को, 10 सेल को, 3 रो, 4 कॉलम मिक्स करके एक सेल बना दी। तो ऐसे हेडिंग डालते हैं एक्सेल में, ठीक। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए कहीं डिस्क्रिप्शन लिख रहे थे, मान लेता हूँ इसको यहाँ डाल देता हूँ, डिस्क्रिप्शन का कॉलम बना देता हूँ, ठीक। अब डिस्क्रिप्शन क्या है ना, कि नाम एक बार में पढ़ना है, मंथ पढ़ना है, पर डिस्क्रिप्शन ठीक है, लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन है। दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ XYZ इंटर कॉलेज स्टूडेंट विथ नेम मूलचंद। लिख दिया इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन। अब इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ेंगे कैसे? मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ ऊपर ये दिख रहा होगा डिस्क्रिप्शन लिख के आ रहा है। चलिए अच्छी बात है, दिख रहा है, लिख करके आ रहा है, सब ठीक है। बट परेशानी है, परेशानी ये है कि ये एक बार में दिख नहीं रहा, और ऐसा ऐसे अच्छा नहीं लगेगा ना कि मैं इस पे जाऊं और जाके क्लिक करूं और देखूं, इसको दिखना चाहिए। अब आप कहेंगे कि इसको डबल क्लिक करके चौड़ा कर दीजिए कॉलम को। परेशानी है कितना चौड़ा करते जाओ, डिस्क्रिप्शन के लिए चौड़ा करेंगे तो समझ रहे एक पूरी कहानी होगी। तो ये सिस्टम आपका कितना भी बड़ा होगा, एक स्क्रीन में अटेगा नहीं। इसका क्या इलाज है? इसका इलाज है रैप कर। ये मर्ज के ऊपर रैप दिख रहा होगा, ये यहाँ पे ये रैप टेक्स्ट दिख रहा होगा, है ना। इससे इसका इस्तेमाल करेंगे इस बार। क्या करेंगे, जाके रैप टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। अब ये क्या करेगा, ये कॉलम की विड्थ नहीं बढ़ाएगा, जितने स्पेस हैं उनके हिसाब से मैनेज करके उनको वर्टिकली बढ़ाता चला जाएगा। अब आपकी जिम्मेदारी है कि अब आप इसको जितनी विड्थ दे सकते हैं आप दे दीजिए, ये अपना एडजस्ट कर लेगा अपने आप को, ठीक। डबल क्लिक करके एंटर प्रेस किया, क्योंकि ऑलरेडी विड्थ सेट हो, हाइट सेट हो चुकी थी उसकी। अब विड्थ बढ़ा दी हमने, लेकिन कंटेंट वहीं पे रखा हुआ था, ठीक। उसको कैसे पता चलेगा कि अपडेट हो गया? वो ऑटो सेट करता रहता है अपने आप को। जब मैंने उसमें डबल क्लिक किया, डबल क्लिक किया, क्या करा था, रैप टेक्स्ट लगाया, अब आपने विड्थ बढ़ा दी। इसको पता कैसे चलेगा कि विड्थ कम कर देनी है, हो गया है काम? मैंने इसमें डबल क्लिक किया, ठीक, और यहाँ पे एंटर प्रेस किया। तो अब जब एंटर प्रेस किया तो इसने अपनी वैल्यू के हिसाब से अपने आप को फिर से सेट किया। तो विड्थ थोड़ी आपने बढ़ा दी थी, तो डिस्क्रिप्शन 2-3 लाइन में आ गया। तो ये भी ऑप्शन है आपका, तो इसको रैप कहते हैं, रैप कर लेना। टेक्स्ट को एक कॉलम में मल्टी लाइन टेक्स्ट लिख दो, ठीक। फॉन्ट देख लिया है हमने, ठीक है, रैप टेक्स्ट भी हो गया हमारा। यानी एक बेसिक आइडिया हम ले चुके हैं।
मर्ज सेंटर भी देख लिया। अब चलते हैं सेल के टाइप को देख, बहुत जरूरी चीज है सेल टाइप क्या होता है देखते हैं। ये यहाँ पे देखेंगे, अगर ये जनरल लिखा हुआ है, ठीक, अभी मैं यहाँ नंबर एंटर कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर एक नंबर लिखा, ठीक, देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूँ और क्या बना दे रहा है उसको। मैंने कहा 09801, ये 0 हटा दे रहा है आगे से, तो क्यों हटा रहा है 0 आगे से, मुझे चाहिए है, पहली बात। दूसरी बात, मैं एक डेट डाल रहा हूँ, मैंने कहा कि एक डेट चाहिए मुझे 13/03/2022, एंटर प्रेस करने वाला हूँ, एंटर प्रेस किया, आ रही है डेट, मैंने कहा 2022/03 क्या हुआ, बाद में अगर मैं लिख रहा हूँ 2022/03 और 13, तो ये क्यों रीसेट हो जा रहा है, दरअसल बाय डिफॉल्ट ये सब कुछ हैंडल कर रहा है। देखेंगे तो ऊपर जहां पे हम देख रहे थे जनरल लिखा हुआ, वहां पे अब डेट लिखा हुआ है, तो इसने अपने हिसाब से अपने आप को चेंज कर लिया है। तो वो जगह कहाँ है जहां से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, वो यही है, ये टाइप वाला। तो ये यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ से भी मोर में जा सकते हैं, लेकिन मैं ना राइट क्लिक करने वाला हूँ, मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल्स दिख रहा है। क्यों राइट क्लिक कर रहा हूँ, अगर आप बहुत ओल्ड वर्जन में चले जाएंगे एक्सेल के, तो ये अलग से आपको मिलेगा नहीं, तो यहाँ पे आप फॉर्मेट सेल से जा सकते हैं, ठीक, वही सारे टाइप हैं जो थे वहां पे। अब ये हमें डेट का टाइप दिख रहा है, ठीक, यहाँ क्यों आया हूँ, दोनों चीजों को सॉल्व करूंगा। एक, डेट का फॉर्मेट मैं अपने हिसाब से चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ पहले ईयर आए, फिर मंथ आए और फिर डेट आए, ठीक, मैं ऐसा चाह रहा हूँ। तो यहाँ कस्टम दिख रहा होगा आपको, मैंने कहा इस कस्टम पे इतने तो फॉर्मेट इसमें ऑलरेडी मौजूद है, मैंने इस पे क्लिक करूंगा तो मार्च लिख 14 मार्च लिख करके आ रहा है, ठीक है। वापस से जा रहा हूँ फॉर्मेट सेल में, देखिएगा इतने फॉर्मेट तो ऑलरेडी इसके पास हैं, इतने फॉर्मेट ये सब इसके पास ऑलरेडी मौजूद है, ऊपर यहाँ पे सैंपल दिख रहा होगा आप, ठीक। तो ये देखिए 2012/03/14, और अगर मैं इसको ओके कर दूं तो ये ईयर पहले ले आया, इस मार्च उसके बाद ले आया और डेट उसके बाद ले आया। और क्या कर सकते हैं आप यहाँ से, और आप यहाँ से फॉर्मेट करते वक्त एक कस्टम का ऑप्शन है, यहाँ जाइए, यहाँ पे आपको जो बनाना है, इसको जो बनाना है इसको आप बना लीजिए। आपने कहा भैया हमको पहले ईयर चाहिए, फिर डेट चाहिए और फिर मंथ चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी बना सकते हैं, मतलब आपको क्या चाहिए है वो बना के देगा। बाकी सही बात है, ईयर डेट और मंथ नहीं रखते हैं, ईयर मंथ डेट या डेट मंथ ईयर, मंथ डेट ईयर ऐसे ही रखते हैं, बट ये दिखा रहा हूँ कि पूरी कंट्रोलिंग आपके पास है, आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, आप उसमें टाइम भी लगा सकते हैं। आपने कहा उसके बाद मुझे आवर्स लगाने हैं, मिनट लगाने हैं, आप लगाइए, सेकंड लगाने हैं आप लगाइए। देखिए ऊपर ये देखिए यहाँ पे वो फॉर्मेट तैयार कर रहा है, जैसा आपको चाहिए वैसा बनाइए, ये कस्टम का ऑप्शन है आपके लिए, ठीक। तो यहाँ से आप इसको पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अब आता हूँ जीरो वाले मुद्दे पे, कि मुझे आगे जीरो चाहिए, डेट वाला मैंने देख लिया कि मैं सारी डेट चेंज कर सकता हूँ, ठीक, जो मन करे आपके हाथ में फॉर्मेट। अब जीरो ऑप्शन चाहिए ही चाहिए है, तो मान लेता हूँ कि ये कॉलम है विथ जीरो वाला। क्या करना है आपको, यहाँ जाना है, मतलब यहाँ जाए या राइट क्लिक करके जाए, ठीक, यहाँ टेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, क्योंकि टेक्स्ट हर वैल्यू अलाउ करता है, इस पे आपने टेक्स्ट लगाया, अब आप लिखिए 0981, ठीक, आ रहा है। तो अब ये टेक्स्ट टाइप का है, तो आपको पूरे कॉलम जितने में वैल्यू डालनी है सबको सेलेक्ट कीजिए और सब पे जाके टेक्स्ट लगा दीजिए। अब ये सब टेक्स्ट है, अब ये सब जीरो वाली वैल्यू ले लेंगे, याद रखिएगा इस वक्त इनका टाइप टेक्स्ट है, ठीक। तो अगर आपको जीरो लगा के मोबाइल नंबर्स लिखने हैं, ऐसी कोई भी सिचुएशन आपके आगे है, तो ये काम करेंगे आपके लिए, ठीक। ठीक है, अब चलते हैं अगली एक चीज देखते हैं। हाँ, जब हम शीट बनाएंगे तो हम हाईलाइट रूल्स उस टाइम पे देखेंगे कि जैसे कि डुप्लीकेट वैल्यूज हैं या
टॉप टू बॉटम लगाना है, ये चीजें हम शीट में देखेंगे।